गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। जय महाकाल। आपको अपने टेंशन फ्री मैथमेटिक्स क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग ऑब्जेक्टिव की दुनिया में आगे बढ़ेंगे और आगे आपको ऑब्जेक्टिव बताएंगे। पिछले क्लास में हम लोग 40 तक ऑब्जेक्टिव बताए थे। आज हम लोग ऑब्जेक्टिव में आगे बढ़ेंगे। आप लोग ध्यानपूर्वक सीखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है आज। 40 तक ऑब्जेक्टिव बताए थे हम लोग। आज हम लोग 41 से ऑब्जेक्टिव बताने जा रहे हैं। 41 नंबर क्वेश्चन, इफ ओ ए वेक्टर बराबर ओ ए वेक्टर बराबर 2i माइनस जे प्लस के कैप, ओ बी वेक्टर बराबर आई कैप माइनस 3j कैप माइनस 3j कैप माइनस 5k कैप, देन मैग्नीट्यूड ऑफ ओ ए वेक्टर क्रॉस ओ बी वेक्टर, यानी ओ ए क्रॉस ओ बी का मैग्नीट्यूड ज्ञात करना है। ए नंबर ऑप्शन है 8i कैप प्लस 11j कैप माइनस 5k कैप। बी नंबर ऑप्शन है रूट अंडर 200। सी नंबर ऑप्शन है साइन थीटा और डी नंबर ऑप्शन है रूट अंडर 14। यही सवाल है, यानी आपको ओ ए वेक्टर ओ बी वेक्टर का मान दिया गया है। कहता है ओ ए क्रॉस ओ बी बराबर क्या होगा, यानी ओ ए क्रॉस ओ बी का मैग्नीट्यूड बराबर क्या होगा। यानी सबसे पहले आप ओ ए वेक्टर क्रॉस ओ बी वेक्टर कीजिए और फिर उसका मैग्नीट्यूड ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम ओ ए वेक्टर क्रॉस ओ बी वेक्टर ज्ञात करेंगे। ओ ए वेक्टर क्रॉस ओ बी वेक्टर ज्ञात करेंगे और फिर उसका मैग्नीट्यूड हम लोग ज्ञात करेंगे। बताइए ओ ए क्रॉस ओ बी यानी आई जे के, सबसे पहले लिख देंगे। ओ ए क्रॉस ओ बी में क्या लिखेंगे, आई जे के। आप देखिए ओ ए में देखिए आई जे के का कॉफिशिएंट कितना है, आई का कॉफिशिएंट 2, जे का कॉफिशिएंट -1, के का कॉफिशिएंट 1 हो गया। आप बताइए ओबी में बताइए आई जे के का कॉफिशिएंट कितना है, आई का कॉफिशिएंट 1, जे का कॉफिशिएंट -3, के का कॉफिशिएंट -5। सबसे पहले ओ ए में आई जे के का कॉफिशिएंट लिए, फिर हम लोग ओबी में आई जे के का कॉफिशिएंट लिए। ओ ए क्रॉस ओबी है तो ओ ए में पहले और फिर ओबी में। अगर ओबी क्रॉस ओ ए रहता तो पहले ओबी का आई जे के का कॉफिशिएंट ऊपर, ओ ए का नीचे हम लोग रखते। ये बात ध्यान रखना है, चूंकि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का रिजल्ट और बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर का रिजल्ट समान नहीं होता है। अब देखिए इसको हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं, डिटरमिनेंट के तरीके से सॉल्व करते हैं। डिटरमिनेंट में सॉल्व करते थे, पहले आई कैप को लेते थे तो फर्स्ट रो डिलीट, फर्स्ट कॉलम डिलीट, पहला रो डिलीट है और पहला कॉलम भी डिलीट है, तो रिजल्ट हो जाएगा पहला रो भी डिलीट, पहला कॉलम भी। यही 4 अंक बच जाएगा। कोना कोनी गुना करते हैं तो -1 को -5 के साथ गुना करेंगे तो 5 हो जाएगा। बीच में माइनस का साइन होता है। -3 को 1 से गुना करेंगे -3 और बीच में माइनस पहले से है +3 हो जाएगा। -1 -5 +5, बीच में माइनस का साइन होता है। -3 इंटू 1 -3, अब माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा। -j लेंगे, -j, जे क्या है बताओ, जे किस रो में है, तो जे आपका फर्स्ट रो में है और किस कॉलम में है ये बताइए, सेकेंड कॉलम में है। तो फर्स्ट रो आपका डिलीट है और सेकेंड कॉलम भी डिलीट है। फर्स्ट रो आपका गायब
और सेकेंड कॉलम भी गायब, ये भी गायब, बीच वाला भी गायब। कोना कोनी गुना कीजिए तो -10 और -1 हो जाएगा। -10 -1 प्लस के कैप ले लेंगे। के कैप क्या है बताओ? के कैप, के कैप फर्स्ट रो में है और थर्ड कॉलम में है। बताइए के कैप किस रो में है? फर्स्ट रो में। किस कॉलम में? थर्ड कॉलम। फर्स्ट रो डिलीट है और थर्ड कॉलम डिलीट है। फर्स्ट रो भी डिलीट, थर्ड कॉलम भी डिलीट। क्या रिजल्ट होगा? ये भी डिलीट, फर्स्ट रो भी डिलीट और थर्ड कॉलम भी डिलीट हो गया। अब बताइए, ये भी फर्स्ट रो डिलीट और थर्ड कॉलम डिलीट। कोना कोनी गुना कीजिए। 2 इंटू -3 -6 हो गया, बीच में माइनस का साइन होगा। 1 इंटू -1 तो -1 और बीच में माइनस पहले से है, +1 हो जाएगा। अब देखिए रिजल्ट आपका हो गया 8 आई कैप -11 और माइनस +11 जे कैप हो जाएगा। और 1 में 6 माइनस करेंगे -5k हो जाएगा। ये किसका रिजल्ट हो गया बताइए? OA वेक्टर क्रॉस OB वेक्टर का रिजल्ट हो गया। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे। मैग्नीट्यूड ऑफ OA वेक्टर क्रॉस OB वेक्टर का मैग्नीट्यूड हम लोग निकालेंगे। और मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं? रूट अंडर आई के कॉफिशिएंट का स्क्वायर, आई के कॉफिशिएंट 8 का स्क्वायर 11 का स्क्वायर -5 का स्क्वायर हो जाएगा। यानी रिजल्ट हो जाएगा 64 + 121 + 25 हो जाएगा। यानी रूट अंडर 121 और 64 और 25 हो जाएगा 89 हो जाएगा। ठीक है। और 121 और 89, 121 और 89 रिजल्ट होगा 9 1 10 के 0 बाकी 1 8 2 10 1 11 के 1 बाकी 1 1 1 2 यानी रूट अंडर 210 हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर दिया जाए। बहुत अच्छा सवाल था, बहुत हल्का, उतर लीजिए। फोर्टी 41 नंबर क्वेश्चन है। चलिए इसको मिटा दिया जाए। फोर्टी 41 नंबर के बाद है 42 नंबर ऑब्जेक्टिव। यानी अब हम लोग चलते हैं 42 नंबर ऑब्जेक्टिव में। इफ a1 वेक्टर बराबर इफ a वेक्टर बराबर a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप और b वेक्टर बराबर b1 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप, देन a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर बराबर होगा। a नंबर है आई कैप जे कैप के कैप, सबसे पहले लिख दिए। फिर b1 b2 b3 a1 a2 a3, बी नंबर ऑप्शन है a1 a2 a3 आई कैप जे कैप के कैप b1 b2 b3। सी नंबर ऑप्शन है आई कैप जे कैप के कैप a1 a2 a3 b1 b2 b3। डी नंबर ऑप्शन है आई कैप a1 a2 a3 जे कैप के कैप
B2 B3 K कैप। आपको ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर हम निकालने के लिए सिखाए थे। कैसे निकालते हैं? तो सबसे पहले आई जे के डाला जाता है, तब क्या करते हैं, ए वेक्टर का आई जे के का कॉफिशिएंट यानी ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर हम निकालने के लिए आपको हम सिखाए हुए थे। सबसे पहले क्या करना है, आई जे के देना है, दे दिए। फिर ए वेक्टर में आई जे के का कॉफिशिएंट देते हैं, यानी A1 A2 A3 देते हैं। फिर बी वेक्टर में आई जे के का कॉफिशिएंट देते हैं B1 B2 B3, और इसी तरह ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकाला जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर दिया जाए। देखिए, अगर बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, तब B1 B2 B3 पहले, A1 A2 A3 पहले, बाद में। यानी ए क्रॉस बी, तो पहले ए में ए वेक्टर के आई जे के का कॉफिशिएंट लिखते हैं, फिर बी वेक्टर का। अगर बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर रहता तो पहले बी के आई जे के का कॉफिशिएंट लेते, तब ए का। ये बात ध्यान रखिएगा, ए आगे बी पीछे, तो पहले ए का आई जे के का कॉफिशिएंट, फिर बी का। अगर बी आगे रहता तो पहले बी का और तब किसका, ए का। ये तो बहुतों दफा आप लोग को हम बता चुके हैं, उतार लीजिए। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 42 नंबर ऑब्जेक्टिव था। अब हम लोग चलते हैं 43 नंबर ऑब्जेक्टिव में। 43 नंबर ऑब्जेक्टिव है, टू वेक्टर्स टू आई प्लस 5j प्लस के एंड 3i माइनस 2j प्लस 4k आर ए नंबर है पैरेलल, बी नंबर है परपेंडिकुलर, सी नंबर है इक्वल, डी नंबर है नन ऑफ दिस। कहता है दो वेक्टर, ये दोनों वेक्टर क्या है, पैरेलल है कि परपेंडिकुलर है कि इक्वल है कि नन ऑफ दिस है। हम लोग मान लेंगे लेट ए वेक्टर बराबर 2i क्या प्लस 5j क्या प्लस k क्या, इसको हम लोग वेक्टर ए मान लिए। और वेक्टर बी हम किसको मानेंगे बताओ, 3i माइनस 2j प्लस 4k, इसको वेक्टर बी मान लिए। अब हम लोग ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर निकालेंगे, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। डॉट निकालना बहुत आसान है, तो बताइए 2i को 3i के साथ डॉट करेंगे, रिजल्ट 6 हो जाएगा। 5j को माइनस 2j के साथ माइनस 10 हो जाएगा, और k कैप को 4k कैप के साथ डॉट करेंगे, रिजल्ट प्लस 4 आ जाएगा, और सब का रिजल्ट 0 आ गया। यानी इसका मतलब ये हुआ कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, इसका मान 0 हो गया। दिस इंप्लाइज ए वेक्टर परपेंडिकुलर है किस पर, बी वेक्टर पर, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बहुत हल्का है, ठीक है। यानी ये दोनों वेक्टर एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है, यानी वेक्टर ए परपेंडिकुलर है वेक्टर बी पर। उतार लीजिए, ये 43 नंबर ऑब्जेक्टिव था।
43 नंबर के बाद है 44 नंबर ऑब्जेक्टिव। 44 नंबर ऑब्जेक्टिव है कि इफ ए वेक्टर बराबर आई कैप प्लस जे कैप प्लस 3k कैप, बी वेक्टर बराबर 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 5k कैप, देन ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर क्या होगा? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर क्या होगा? ए नंबर ऑप्शन है 10, बी नंबर ऑप्शन है -10, सी नंबर ऑप्शन है 20, डी नंबर ऑप्शन है 5। बहुत हल्का सवाल है। तो डॉट करना तो आप लोग जानते हैं, आई वाला को आई वाला के साथ, जे वाला को जे वाला के साथ, और के वाला को के वाला के साथ डॉट करते हैं। बताओ, आई को 2i से डॉट करेंगे, रिजल्ट 2 हो जाएगा। जे को 3j के साथ, रिजल्ट +3 हो जाएगा। 3k को 5k के साथ -15 हो जाएगा, यानी 5 में 15 घटा देंगे, रिजल्ट -10 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बहुत हल्का सवाल था। चलिए, ये कितना नंबर है? 44 नंबर है, उतार लीजिए। फोर्टी 45 नंबर में हम लोग चलते हैं। इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, then ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर होगा, ए नंबर ऑप्शन है 1, बी नंबर ऑप्शन है 0, सी नंबर ऑप्शन है 2, और डी नंबर ऑप्शन है 3। आप लोग जानते हैं म्यूचुअली परपेंडिकुलर में ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर 0 के बराबर होता है। ये तो ऑब्जेक्टिव है, बहुत हल्का। परपेंडिकुलर मतलब डॉट 0 के बराबर। चलिए, 46 नंबर ऑब्जेक्टिव में अब हम लोग चलते हैं। 46 जे वेक्टर क्रॉस के वेक्टर, इसका मान होगा, ए नंबर है आई कैप या आई वेक्टर, बी नंबर है -i वेक्टर या आई कैप दीजिए, सी नंबर है 0 वेक्टर, और डी नंबर है 1। आप लोग जानते हैं जे के पास जाएगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और क्लॉकवाइज में पॉजिटिव होता है, यानी जे क्रॉस के रिजल्ट आई हो जाएगा। 46 के बाद है 47 नंबर ऑब्जेक्टिव। आई क्रॉस जे इसका रिजल्ट होगा, ए नंबर है 0 वेक्टर, बी नंबर है 1, और सी नंबर है के कैप, और डी नंबर है -k कैप। आप लोग जानते हैं आई जे के पास जाएगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में और पॉजिटिव होता है, यानी के कैप हो जाएगा। बहुत अच्छा। अगला है 48 नंबर ऑब्जेक्टिव। 48 नंबर ऑब्जेक्टिव, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर, ए नंबर है -b वेक्टर डॉट ए वेक्टर, बी नंबर है b वेक्टर डॉट ए वेक्टर, सी नंबर है 1, और डी नंबर है -1। आप लोग जानते हैं कि जितना ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का रिजल्ट होता है,
उतना ही बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर का रिजल्ट होता है। बहुत हल्का है। चलिए 48 के बाद है 49 नंबर। 49 नंबर है ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर क्या होगा। अब देखिए ए नंबर है 1, बी नंबर है -1, सी नंबर है 0, डी नंबर है -2, डी नंबर है -2। तो ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर आप लोग जानते हैं 0 होता है। सेम चीज से क्रॉस करेंगे 0 होगा, और 0 को डॉट करेंगे बी वेक्टर के साथ तो रिजल्ट क्या होगा 0 बिल्कुल हो जाएगा। 0 वेक्टर को डॉट करेंगे बी वेक्टर के साथ तो रिजल्ट क्या होगा 0 हो जाएगा। 49 नंबर के बाद है 50 नंबर ऑब्जेक्टिव। 50 नंबर ऑब्जेक्टिव है के वेक्टर क्रॉस के वेक्टर, इसका रिजल्ट क्या होगा। ए नंबर है 0 वेक्टर, बी नंबर है 1, सी नंबर है -1 और डी नंबर है k²। और सेम चीज से क्रॉस करते हैं रिजल्ट 0 होता है, आप लोग जानते हैं। उतार लीजिए यहां तक। चलिए 50 तक हम लोग कंप्लीट कर लिए। फिफ्टी के बाद है 51 नंबर ऑब्जेक्टिव। 51 नंबर ऑब्जेक्टिव है ए वेक्टर पैरेलल है बी वेक्टर का, फॉर एवर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर होगा। ए नंबर ऑप्शन है 0 वेक्टर, बी नंबर ऑप्शन है 0, सी नंबर है 1 और डी नंबर है -1। आप लोग जानते हैं पैरेलल के कंडीशन में ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर 0 के बराबर होता है। 0 लिखिए या 0 वेक्टर लिखिए। 51 के बाद है 52 नंबर ऑब्जेक्टिव। जे वेक्टर क्रॉस आई वेक्टर बराबर होगा। ए नंबर है के वेक्टर, बी नंबर है -के वेक्टर, सी नंबर है 1 और डी नंबर है 0। आई जे के पास जाएगा क्लॉकवाइज, लेकिन जे आई के पास जाएगा। आई जे के पास क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएगा, लेकिन जे आई के पास जाएगा एंटी क्लॉकवाइज, और एंटी क्लॉकवाइज में माइनस होता है। क्लियर है। तो डॉट और क्रॉस में जहां तक हम डॉट में आपको सिखाए थे वहां तक का सारा ऑब्जेक्टिव आपको हम बता दिए। आज ऑब्जेक्टिव का खेल खत्म हो गया। कल हम लोग डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर में जहां तक आपको सिखाए थे, यानी कल ऑब्जेक्टिव का क्लास नहीं होगा। कल जहां तक हम आपको सिखाए थे डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर में, वहां के बाद आपको हम डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर में आगे क्लास लेके चलेंगे और अच्छा से सीखिएगा। कल से आपको फंक्शन का भी क्लास कल से आपका स्टार्ट होगा, यानी कल से आपको फंक्शन का भी क्लास करना पड़ेगा। कल से फंक्शन का क्लास स्टार्ट होने जा रहा है, यानी फंक्शन में जो बचा हुआ उसको हम लोग कंप्लीट ही कर देंगे, फिर इन्वर्सिटी को भी पढ़ लेंगे और कल से आपका डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर में आप लोग आगे भी पढ़ेंगे। जहां तक ऑफलाइन क्लास खोलने का सवाल है, ये हर आदमी पूछता है, तो हम लोग सोचे थे कि 1 तारीख से सब आदमी मिलके खोल देंगे ऑफलाइन क्लास, लेकिन 1 तारीख से हम लोग का नहीं हो पाया। इसीलिए हम लोग सोचे हैं 6 तारीख के बाद लगभग 7 तारीख से आप लोग का ऑफलाइन क्लास खुल जाना चाहिए। तो ऑफलाइन क्लास जैसे खुलने के लिए रहेगा, 2 दिन पहले हम खुद आपको इंफॉर्मेशन कर देंगे, आपको खुद हम बुला लेंगे। आपको जरा सा टेंशन लेने की कोई आवश्यकता
नहीं है, हम खुद आप लोग को बुला लेंगे। इसीलिए आप लोग को कॉल वगैरह नहीं करना है, हम खुद इम्पोर्टेंट नोटिस में यूट्यूब पर छोड़ेंगे, आप लोग खुद आराम से चले आइएगा। तो इसीलिए फोन तंग करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्लास चालू होगा हम खुद बुला लेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय महाकाल।